अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म और मैं हूँ फैजान अहमद भट्ट। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी। बल्ले का निशान इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद नहीं। सियासी जमातों के लिए 145 जबकि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशान मखसूस किए गए हैं। उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान की फहरिस्त नई और जामी फहरिस्त जो है इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवाई है और सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान जो मखसूस किए गए हैं। इसके अलावा जो निशान मौजूद हैं जो आज़ाद उम्मीदवारों को अलॉट किए जाने हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं और बल्ले का निशान इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद नहीं है और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशान इस फहरिस्त में मखसूस कर दिए गए हैं। जबकि सियासी जमातें जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं उनके इंतखाबी निशानात की तादाद 145 है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजमूई तौर पर 322 इंतखाबी निशानों की फहरिस्त जो है रिटर्निंग अफसर्स को भिजवाई गई है और कल वो दिन है जब इंतखाबी उम्मीदवारों को निशानात जो है अलॉट किए जाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट की नशिस्तों और जनरल नशिस्तों के लिए आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं और कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे और जिन उम्मीदवारों को सियासी जमातों की जानिब से टिकट दिए गए हैं उन्हें सियासी जमातों के निशान जो है अलॉट किए जाएंगे। जबकि 177 निशान ऐसे हैं जो आज़ाद उम्मीदवारों को दिए जाएंगे और इंतखाबात में के हवाले से इंतखाबी निशान अलॉट किए जाने के बाद फिर फौरी तौर पर बैलेट पेपर की छपाई शुरू हो जाएगी ताकि 8 फरवरी को जो वोटर जो है अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकें। इस हवाले से अब अहम इंतखाबी मरहला तय पाया है और अब जो है शेड्यूल के मुताबिक कल जो है हतमी एक फहरिस्त भी हमारे सामने आ जाएगी और उम्मीदवारों को। ठीक है जावेद नूर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या फिर नहीं, सस्पेंस ताहाल बरकरार है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि आपका मामला लाहौर हाई कोर्ट में था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि पेशावर हाई कोर्ट इसलिए गए कि इलेक्शन वहां करवाए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड पर तो कुछ भी नहीं, पेशावर में इलेक्शन कहां हुआ, पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है। लाहौर हाई कोर्ट में ज़र-ए-इल्तवा मामला पेशावर हाई कोर्ट में कैसे सुन सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कानूनी नहीं, इसलिए इंतखाबी निशान वापस लिया। पीटीआई वकील ने जवाब दिया तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना महज इत्तफाक है। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से अहम हल्कों की टिकटें जारी कर दी हैं। अयाज सादिक को NA 120 की टिकट जारी, महर इश्तियाक PP 171 से उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं वकास गौरी से भी जानेंगे। अभी आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से अहम हल्कों की टिकटें जारी कर दी हैं। इस हवाले से बात करेंगे, वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त अपडेट करता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के तमाम हल्कों की टिकटें जो है वो जारी कर दी हैं। PP 145 से समीउल्लाह खान, PP 140 से गजाली सलीम बट, PP 147 से हमजा शहबाज मैदान में उतरेंगे। जबकि हमजा शहबाज कौमी असम्बली के हल्का NA 118 से भी इलेक्शन लड़े हैं। मरियम नवाज जो है NA 119 और PP 159 से इलेक्शन लड़ेंगी। मियां नवाज शरीफ जो है वो NA 130 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 127 से ताउला तारड़, PP 164 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं NA 123 से भी इलेक्शन लड़े हैं। अगर PP 173 से मियां मरगूब, PP 176 से बिलाल यासीन, PP 170 से राना एहसन शराफत जो है उनको टिकट जारी कर दिया गया है। PP 151 से सिविल शौकत भट्ट, PP 152 से मलिक वहीद, NA 121 से शेख रुहेल असगर को टिकट जो है वो जारी किया गया है। PP 153 से ख्वाजा सलमान रफीक और NA 122 से ख्वाजा साद रफीक जो है मैदान में उतरेंगे। जबकि PP 163 से इमरान जवेद को मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने 9 डिवीजन के टिकट जारी किए थे, लाहौर के टिकट जारी होना बाकी थे। बिलाखिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक जो तमाम उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी दफ्तर का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने पहुँचेगी। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक का ये मरकज़ी दफ्तर है जहाँ का दौरा करवाया जा रहा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले लाहौर पहुँचे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी दफ्तर पहुँचे हैं, उसका दौरा कर रहे हैं। उनको चीज़ें दिखाई जा रही हैं और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सियासी हलचल के हवाले से आपको बता रहे हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुँच चुके हैं और इंतखाब के हवाले से उनकी नई मुलाकातें हैं जो आज होनी है, शेड्यूल्ड है मुलाकातें। और इंतखाब के हवाले से अगर बात की जाए, इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने हैं उसमें जो सीट एडजस्टमेंट है और जिनसे इत्तेहाद किया जाना है उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी दफ्तर पहुँच चुके हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। राना मशहूद का कहना है कि शहबाज शरीफ ने 242 से MQM के मुस्तफ़ा कमाल के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं नून लीग की और MQM के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। राना मशहूद का कहना है कि शहबाज शरीफ ने 242 से दस्तबरदार हो चुके हैं, वह वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल थे। राना मशहूद का कहना है कि शहबाज शरीफ ने 242 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कागजात नामजदगी 242 से जमा करवाए गए शहबाज शरीफ के, जो कि एक्सेप्ट हुए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा। लेकिन अब राना मशहूद जो कि रहनुमा है नून लीग के, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने 242 से दस्तबरदार हो चुके हैं, वहां पर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। इंतखाबात जो 8 फरवरी को पोलिंग होनी है उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। राना मशहूद के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 242 से दस्तबरदार हो चुके हैं। उनके वहां पर जमा करवाए गए कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके थे। उनके खिलाफ अपीलें भी दायर की गई, लेकिन अपीलें मुस्तरद हुई और अपीलें मुस्तरद होने के बाद उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई थी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। राना मशहूद का कहना है कि शहबाज शरीफ ने 242 से MQM के मुस्तफ़ा कमाल के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं नून लीग की और MQM के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। राना मशहूद का कहना है कि शहबाज शरीफ ने 242 से दस्तबरदार हो चुके हैं, वह वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल थे। राना मशहूद का कहना है कि शहबाज शरीफ ने 242 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कागजात नामजदगी 242 से जमा करवाए गए शहबाज शरीफ के, जो कि एक्सेप्ट हुए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा। लेकिन अब राना मशहूद जो कि रहनुमा है नून लीग के, उनकी जानिब से कहा कि शहबाज शरीफ ने 242 से दस्तबरदार हो चुके हैं, वहां पर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। इंतखाबात जो 8 फरवरी को पोलिंग होनी है उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। राना मशहूद के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 242 से दस्तबरदार हो चुके हैं। उनके वहां पर जमा करवाए गए कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके थे। उनके खिलाफ अपीलें भी दायर की गई, लेकिन अपीलें मुस्तरद हुई और अपीलें मुस्तरद होने के बाद उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई थी।